क्यों नहीं किया श्री कृष्ण ने राधा से विवाह? जब हम श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की बात करते हैं तो यह केवल एक साधारण प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का संबंध लौकिक विवाह से कहीं ऊपर है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे समाज की सीमाओं और नियमों के भीतर निभाया जाता है, जबकि राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य है, जो किसी बंधन, किसी कागज, किसी संस्कार का मोहताज नहीं है। उनके मिलन का आधार शरीर या परिवार नहीं, बल्कि आत्मा और भावना का वह स्तर है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया क्योंकि उनका प्रेम विवाह की सीमाओं से परे था। विवाह में कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक दायित्व होते हैं, जबकि राधा कृष्ण के प्रेम में केवल समर्पण और अनंत भक्ति थी। जैसे सूर्य और उसकी किरणों का संबंध है। सूर्य कभी किरणों को अपने से अलग नहीं कर सकता, फिर भी वह विवाह जैसा कोई औपचारिक बंधन नहीं बनाता। इसी तरह राधा और कृष्ण का मिलन आत्मिक था, जिसमें औपचारिक संबंध की आवश्यकता ही नहीं थी। कृष्ण का जीवन कर्म और धर्म की पूर्णता का उदाहरण था। उन्होंने जो भी किया वह धर्म और लोक कल्याण के लिए किया। राधा उनके जीवन का आध्यात्मिक पक्ष थी। वह प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप थी। उनका संबंध किसी एक जन्म या किसी एक समय का नहीं, बल्कि अनादि और अनंत का था। विवाह किसी एक जन्म की औपचारिकता है, परंतु उनका प्रेम जन्म जन्मांतर का था। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर वे विवाह कर लेते तो उनकी कथा और भी सुंदर होती, पर वास्तव में विवाह करने से वह प्रेम अपने दिव्य रूप से उतरकर सामाजिक दायरे में आ जाता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई निर्मल असीम आकाश को किसी कमरे की छत के नीचे कैद करने की कोशिश करे। आकाश की विशालता तब समाप्त हो जाएगी जैसे प्रेम की व्यापकता विवाह के बंधन में सीमित हो जाती। अगर हम साधारण जीवन से एक उदाहरण लें, मान लीजिए एक गुरु और शिष्य के बीच अद्भुत आत्मीयता और प्रेम है। यह प्रेम शिक्षा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के स्वरूप में है। अगर उस संबंध को विवाह के बंधन में बदल दिया जाए तो उसका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। उसी तरह राधा और कृष्ण का उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बनना था, न कि एक पारिवारिक युगल के रूप में इतिहास में दर्ज होना। राधा का प्रेम भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। वह उनकी आराध्या, उनका जीवन, उनकी सांसों की लय थे। विवाह की आवश्यकता वहां होती है जहां संबंध का आधार सामाजिक मान्यता हो, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम तो समाज की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर ही नहीं था। यह प्रेम तो उतना ही सच्चा और पवित्र था जितना आत्मा का अपने स्रोत से संबंध। श्री कृष्ण ने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। मथुरा के नायक, द्वारका के राजा, महाभारत के सारथी, गीता के वक्ता। लेकिन राधा के साथ उनका रूप केवल प्रेम और भक्ति का था। विवाह करने का अर्थ होता है उस प्रेम को एक व्यक्तिगत और पारिवारिक दायरे में बांधना, जबकि राधा के साथ उनका प्रेम सबके लिए था, गोपियों के लिए, भक्तों के लिए और उन सब के लिए जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। एक और पहलू यह है कि राधा और कृष्ण का प्रेम समय और स्थान से परे था। विवाह एक समय विशेष पर घटित होने वाली घटना है जो किसी स्थान पर संपन्न होती है, लेकिन उनका प्रेम तो वृंदावन के उन कच्चे रास्तों से लेकर भक्तों के हृदयों तक अनंत रूप से फैला हुआ है। अगर वे विवाह करते तो वह प्रेम एक ऐतिहासिक घटना बनकर रह जाता, जबकि बिना विवाह के वह एक शाश्वत सत्य बन गया। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो कृष्ण का जीवन एक संदेश था कि प्रेम का सर्वोच्च रूप न तो अधिकार चाहता है और न ही स्वामित्व। विवाह में अक्सर अधिकार और स्वामित्व की भावना आ जाती है, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में केवल देने का भाव था, लेने का नहीं। वह प्रेम शुद्ध भक्ति और निस्वार्थ समर्पण का अद्वितीय उदाहरण था। मानव मन अक्सर संबंधों को परिभाषित करना चाहता है। उन्हें किसी नाम, किसी बंधन, किसी औपचारिकता से जोड़ना चाहता है। लेकिन जब प्रेम अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है तो वह किसी परिभाषा में नहीं आता। राधा और कृष्ण का संबंध ऐसा ही था, अपरिभाषित लेकिन सबसे सच्चा। राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा लगता है और कृष्ण का नाम राधा के बिना। फिर भी इतिहास में उन्हें पति पत्नी के रूप में नहीं,
बल्कि प्रेम और भक्ति के शाश्वत प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। यह दिखाता है कि प्रेम की पूर्णता विवाह से नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव से होती है। श्री कृष्ण ने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। मथुरा के नायक, द्वारका के राजा, महाभारत के सारथी, गीता के वक्ता। लेकिन राधा के साथ उनका रूप केवल प्रेम और भक्ति का था। विवाह करने का अर्थ होता है उस प्रेम को एक व्यक्तिगत और पारिवारिक दायरे में बांधना, जबकि राधा के साथ उनका प्रेम सबके लिए था, गोपियों के लिए, भक्तों के लिए और उन सब के लिए जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। विवाह का उद्देश्य अक्सर सामाजिक सुरक्षा, वंश वृद्धि और पारिवारिक दायित्वों को निभाना होता है, जबकि राधा और कृष्ण के संबंध का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक प्रेरणा देना था। यह प्रेरणा आज भी लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। अगर हम एक और उदाहरण लें, जैसे फूल और उसकी खुशबू। फूल कभी अपनी खुशबू से विवाह नहीं करता, फिर भी दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है। खुशबू हमेशा फूल के साथ रहती है, लेकिन किसी अनुबंध या वचन के बिना। उसी तरह राधा और कृष्ण का प्रेम बिना किसी बंधन के सदा एक दूसरे से जुड़ा रहा। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह एक सीमित ढांचा है और उनका प्रेम उस ढांचे से कहीं अधिक विशाल और अनंत था। उनका प्रेम संसार को यह सिखाने के लिए था कि जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तो उसे किसी औपचारिक पहचान की आवश्यकता नहीं होती। राधा और कृष्ण का यह दिव्य प्रेम हमें यह समझाता है कि सच्चा प्रेम किसी अपेक्षा, किसी मांग या किसी अधिकार के बिना भी पूर्ण हो सकता है। यह प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में ईश्वर से उसी तरह प्रेम करें जैसे राधा ने कृष्ण से किया, तो हमें भी आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर संबंध का उद्देश्य विवाह नहीं होता। कुछ संबंध केवल प्रेरणा देने के लिए होते हैं, कुछ हमें आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। राधा और कृष्ण का संबंध ऐसा ही था, एक ऐसा प्रेम जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था, एक ऐसा बंधन जो समय से परे था और एक ऐसी कथा जो कभी समाप्त नहीं होगी।